स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ महाभारत के रणांगण में दोनों सेनाओं ने शंखनाद कर दिया है, अर्थात युद्ध की घोषणा हो चुकी। अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में अब प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से एक अद्भुत वर्णन शुरू होता है। जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा और पांडवों की सेना को बताया, उसका वर्णन किया, अपनी सेना की भी बात की, उसी तरह अर्जुन भी कुछ कहता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका वर्णन है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, जितने धार्तराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र और धृतराष्ट्र के पक्षकार, अब प्रतिपक्ष के रूप में व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थित एक व्यूहाकार में सज्ज होकर तैयार है युद्ध के लिए। उनको दृष्ट्वा, देखकर, कपिध्वजः अर्जुन का नाम है। कपि ही हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर बैठे हैं, जिनकी रथ की ध्वजा पर बैठे हैं, ऐसे अर्जुन प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, जब शस्त्र प्रहार का समय हुआ, अब किसी भी समय आप शस्त्र प्रहार कर सकते हैं, तब उन्होंने धनुरुद्यम्य एक चेष्टा की, अपना जो धनुष था वो ऊपर उठाया, गांडीव नाम का धनुष ऊपर उठाया। धनुरुद्यम्य पांडवः, माधवः पांडवश्चैव, अर्जुन के लिए पांडव शब्द का प्रयोग बहुत होता है। 5 पांडव हैं, अर्जुन की बात अलग है। तो अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और फिर ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि ऐसे अर्जुन ने, जिसने धनुष उठाया है, धनुरुद्यम्य, ऐसा अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशम, ऋषिकेश इंद्रियों के अधिपति, इंद्रियों पर जिनका नियमन है और इंद्रियों से जो कभी भी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कुछ कहा। और तुरंत भगवद गीता में आता है अर्जुन उवाच। अभी तक हमने 2 व्यक्तियों के वाक्य सुने। सबसे पहले भगवद गीता का आरंभ हुआ धृतराष्ट्र उवाच, और हमने धृतराष्ट्र के बारे में जाना। उसके बाद धृतराष्ट्र की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए दूसरा वाक्य आया संजय उवाच। अब यहाँ अर्जुन का वाक्य आता है। हाँ, अर्जुन की बात पहले आ गई, अब भगवद गीता में अर्जुन के वाक्य आते हैं। अर्जुन ने कुछ कहा, तो यहां से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कुछ बोलना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहते हैं, कौरव पक्ष को देख लिया, और फिर क्या कहा उन्होंने, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत परमात्मा, 2 सेना के बीच में मेरे रथ को लाकर खड़ा रखिए। अब इस वाक्य में क्या बात है, विशेषता है, यह हम बाद में बात करेंगे।
लेकिन यहां से अर्जुन की बात शुरू होती है तो कुछ अर्जुन के बारे में जान ले भूमिका। और जितनी अर्जुन की भूमिका हमें स्पष्ट होगी, आगे जाकर गीता इतनी ज्यादा स्पष्ट होगी। कैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको हम ठीक ढंग से समझ सकेंगे। अर्जुन उवाच। मुख्य 4 पात्र हैं श्रीमद् भगवद गीता के। एक धृतराष्ट्र, दूसरे संजय, तीसरे अर्जुन और चौथे भगवान श्री कृष्ण। उसमें अर्जुन का यह प्रथम वाक्य है। अब अर्जुन के बारे में इसलिए हमें सोचना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जीवन में आप आदर्शों को जब चुनते हैं तब वह आदर्श केवल भौतिकवाद से आगे बढ़ा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसी व्यक्ति को आदर्श बनाइए जिसमें जीवन की संपूर्णता हो, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता हो, जिस व्यक्ति को भगवान में विश्वास हो, और जो व्यक्ति जीवन में जिसको हम सद्गुण कहते हैं उस सद्गुण का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप जीवन का आदर्श बनाइए। और बारंबार वे अर्जुन की भी बात करते थे। एक आइडियल चुनना हो, हमारा आदर्श कैसा हो सकता है, तो अर्जुन उसका उत्तम उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है 3 अध्याय में, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवैतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। दुनिया में जो जिसको आदर्श मानेगा, आइडियल मानेगा, उसको देखकर ही सीखेगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठः, सबके लिए अपने अपने अलग अलग कोई श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, हम बाल को सजाते हैं तो उसके लिए कोई हमारा श्रेष्ठ एक आदर्श आइडियल होता है, उसको देखकर करते हैं। कोई कपड़ों के लिए कोई आइडियल होता है, उसको देखकर कपड़ा पहनते हैं। कुछ बोलने के लिए, चलने के लिए, कार्य पद्धतियों के लिए जीवन में अलग अलग आदर्श हैं। लेकिन भगवद गीता हमें कहती है कि ऐसे आदर्श को चुनो जिससे जीवन में आगे बढ़ सके, सही ढंग से आगे बढ़ सके और परम संतोष का अनुभव हो, जीवन की संपूर्णता का अनुभव हो, कृतकृत्यता, परिपूर्णता, इसका अनुभव हो। ऐसा एक उदाहरण हमारा अर्जुन है। अर्जुन अब कुछ बोलेगा। अर्जुन शब्द का अर्थ है, 2 उसके अर्थ है, शब्द के ही अर्थ। पहला उसका अर्थ है रुजु पर से अर्जुन शब्द बना। रुजु अर्थात अत्यंत सरल, निष्कपट, पारदर्शक, जिसकी उपस्थिति में आपको शांति का अनुभव हो। एक निष्कपट व्यक्तित्व। बहुत कठिन बातें हैं ये सब। अर्जुन में सहज थी, बहुत रुजु था, सरल था, उससे बात करना बहुत सरल था। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके साथ हम बात भी नहीं कर सकते हैं। कुटिलता होती है, कर्कशता होती है। अर्जुन सरल, छोटा व्यक्ति भी उसको मिल सकता था, सबके साथ हिल मिल के रहता है। तो अर्जुन अर्थात एक सरल व्यक्तित्व, एक निष्कपट व्यक्तित्व, पारदर्शी व्यक्तित्व, यह इसका पहला अर्थ है। अर्जुन शब्द का दूसरा अर्थ है अर्जनात् अर्जुनः, जो कुछ पाने के लिए तत्पर है। जन्म से ही दिखता है, बचपन से ही देखो अर्जुन में, वो पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए अर्जनात् अर्जुनः, अर्जन करने के लिए तत्पर है। सदा तत्परता, उत्साहिता, उत्कंठित एक व्यक्तित्व, उसको कहते हैं अर्जुन। तो उसकी ये साहजिक गुण थे। अर्जुन का व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी देखिए, बचपन से ही उसमें एकाग्रता है, एक लगन है, कुछ सीखने की लगन है। महाभारत में अर्जुन के बचपन की एक बात आती है, जब अर्जुन छोटा था और सब कौरव पांडव साथ में द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा लेते थे।
उस समय सबके साथ अर्जुन तो अभ्यास करता ही था, लेकिन जब सूर्यास्त होता था तो सब वापस आ जाते थे, अभ्यास काल पूर्ण होता था और बाद में सब अपने अपने काम करते थे। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद भी अर्जुन थोड़ी देर तक विलंब से आता था और थोड़ा ज्यादा अभ्यास करता था। एक बार विलंब से अर्जुन आया, अंधेरा हो गया और अर्जुन खाना खाने जाता है। अंधेरे में खाना खाने बैठता है। समझो उसने थाली ली, थाली में सब्जी रोटी जो कुछ भी होगा लेकर खाना खाता है। अंधेरे में खाना खाते खाते अर्जुन सोचने लगता है, विचार मग्न हो जाता है। उसको विचार ऐसे आते हैं कि अभी तो अंधेरा है, न तो मुझे थाली दिखती है, न तो मुझे खाना दिखता है, न तो मुझे मेरा हाथ दिखता है। तो भी मैं इस थाली में से रोटी को सब्जी में डाल कर और फिर मेरे मुख में रखता हूँ, तो वो मुख में ही जाता है, सर पर नहीं जाता है, कान में नहीं जाता है। ऐसा क्यों? छोटा है अर्जुन, एक बालक है, विचार मग्न होता है। और देखिए, जो महान पुरुष होते हैं उनकी बचपन से एक जीवन शैली अलग तरीके की होती है, उनके ढंग अलग होते हैं, सोचने के ढंग अलग होते हैं। किसी और व्यक्ति को कहेंगे कि भाई अंधेरे में खाना खाते हैं तो मुख में ही क्यों जाता है, तो कदाचित उत्तर ऐसे भी मिलेगा, तो और कहाँ जाएगा, अरे ये तो कोई सोचने की बात है। लेकिन अर्जुन ने सोचा और अपने आप चिंतन में से, स्वचिंतन में से, अपने विचार से एक थियरी को ढूंढ लिया, अभ्यास। अर्जुन को अनुभूति हुई कि देखो मैं वारंवार खाने की क्रिया करता हूं तो अंधेरे में भी खा सकता हूं। इस थियरी को उसने पकड़ लिया और निर्णय किया कि अब मैं अंधेरे में भी बाण चलाना सीख जाऊंगा, और प्रयत्न शुरू किया। और परिणाम हम जानते हैं। यह है अर्जुन हमारा आदर्श। किसी भी अभ्यास को एकाग्रता से करना, यह उसका स्वभाव था। द्रोणाचार्य जी सबको पढ़ाते थे, 5 पांडव, 100 कौरव, और साथ साथ उनका भी पुत्र था द्रोणाचार्य जी का, अश्वत्थामा। पक्षपात था, अपना पुत्र है इसलिए उसको ज्यादा पढ़ाए। तो द्रोणाचार्य जी एक युक्ति करते थे, वह अपने शिष्यों को पानी भरने के लिए भेजते थे। तो और जो कौरव और पांडव है उनको कमंडलू देते थे पानी भरने के लिए, लेकिन उसका मुंह छोटा होता था तो उसमें पानी भरने में देर लगती है। जैसे कोई कुंजा हो, ऊपर से मुंह छोटा हो, नीचे से बड़ा हो, तो उसको पानी में डालते हैं तो धीरे 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 पानी अंदर जाता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन अश्वत्थामा को जो कमंडलू दिया उसका मुख बड़ा था, जैसे ही पानी में डालते हैं पानी तुरंत भर जाता है, वो जल्दी वापस आता है। वह जो समय मिलता था उसमें अधिक पाठ पढ़ाते थे द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को। अर्जुन ने इसको देख लिया कि यह जल्दी जाता है, तो उसने क्या किया, वह भी पीछे से, उसके पास वरुणास्त्र विद्या थी, जल्दी अपने आप पानी भर लेता था। और द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा को सिखाते थे वह दूर से देखता था, एकाग्रता से देखता था, लेकिन उसको सीखना था, कुछ पाना था। अर्जनात अर्जुनः, उसको ज्ञान पाना था। तो जिसको ज्ञान पाना है वो दूर से भी जो देखना वो ठीक से देख लेता है और सीख लिया। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उसने इतना प्रयत्न किया, इतनी साधना की, अंधेरे में भी बाण चलाता है। द्रोणाचार्य को जब यह पता चला तब उन्होंने वरदान दिया कि अर्जुन, मैं आपको विश्व में उत्तम श्रेष्ठ धनुर्धारी बना दूंगा, और वो बनकर रहा। यह है अर्जुन की विशेषता। देखिए कितनी मानसिक एकाग्रता हो, ये निशाना लेना एक मानसिक एकाग्रता होती है, वो कोई हाथ से करने की क्रिया नहीं है, वो मन से करने की क्रिया है। निशाना मन से लिया जाता है, उसमें आंखों का प्रयोग तो बहुत कम होता है, और जिस लक्ष्य को वेधन करना हो वो मन से कल्पना होती है, और जितनी स्पष्टता मन में ज्यादा, वो वहां देखे बिना भी उसका वेधन कर सकता है। अर्जुन ने ये सिद्धि को प्राप्त की, और द्रोणाचार्य की परीक्षा में वे पास भी हुए, उत्तीर्ण हुए। द्रोणाचार्य जी ने एक बार सबकी परीक्षा निश्चित की,
सब कौरव पांडव इकट्ठा हुए। एक वृक्ष पर एक पक्षी को नकली पक्षी बनाकर रखा गया और उसको धनुष और बाण लेकर उसका लक्ष्य वेधन करना था। एक के बाद सब एक आते हैं। समझो युधिष्ठिर जी आते हैं द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य कहते हैं चलो युधिष्ठिर उठाओ बाण, धनुष लीजिए, बाण लीजिए, निशान लगाइए। युधिष्ठिर कहते हैं लगाया। चलो बोलिए आपको क्या दिखता है। अब परीक्षा यही थी। युधिष्ठिर जी कहते हैं सब कुछ दिखता है, नील गगन दिखता है, नील गगन में बादल विहार करते हैं वह भी दिखता है, वृक्ष दिखता है, उसके पर्ण दिखते हैं। द्रोणाचार्य जी उदास हो गए, रिमार्क लिख दी, नापास, फेल, चले जाओ। युधिष्ठिर फेल हो गए। जो अति बुद्धिशाली निपुण छात्र फेल हो गए। जो नंबर 1 है वही फेल हो गए। ऐसे ही दुर्योधन आए, वे भी फेल हो गए। उसके बाद भीम आए धम धम करते करते। तो द्रोणाचार्य जी को कदाचित लगा होगा कि जहां युधिष्ठिर फेल हो गए, दुर्योधन भी फेल हो गया, तो अब तो भीम की तो परीक्षा की ही जरूरत नहीं, चलो चले जाओ, फेल लिख दे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी विद्यार्थी कमजोर हो, एक बार परीक्षा तो लेनी पड़ती है, नहीं तो विद्यार्थी कदाचित कंप्लेन करता है ऐसे तो हम पास ही होने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने परीक्षा नहीं ली। भीम को कहा गया चलो आइए, धनुष उठाइए, उठाया, उस पर बाण लगाइए, लगाया। अब वर्णन कीजिए क्या दिखता है। तब अति आश्चर्यकारी उत्तर दिया भीम ने, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी एक ही चीज दिखती है। द्रोणाचार्य जी को चिंता हो गई। जहां युधिष्ठिर फेल हो गए एकाग्रता में, दुर्योधन आदि फेल हो गए, नापास हो गए, और भीम जीत जाएगा, मेडल ये लेकर चला जाएगा। अरे सही भीम, तुझे एक ही चीज दिखाई देती? हाँ हाँ मुझे एक ही चीज दिखाई देती। बताइए क्या दिखाई देता है? तब भीम ने कहा मुझे केवल दुर्योधन, वहां पर भी दुर्योधन ही दिखाई देता है। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, महाभारत यहां पूर्ण नहीं करना है, चलो जाओ, नापास। ध्येय ही बदल गया। इन कौरव और पांडवों में एकमात्र अर्जुन ऐसा था, जब द्रोणाचार्य ने कहा धनुष उठाओ, बाण उठाओ, निशान लगाओ, अब वर्णन करो क्या दिखता है, तब अर्जुन ने कहा केवल पक्षी दिखता है। अर्जुन के उत्तर से गुरु द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं देखो, जब गुरु की प्रसन्नता होती है किसी शिष्य पर, तो प्रसन्नता का लाभ क्या है? गुरु उसको शिक्षा अधिक देते हैं और शिष्य भी अधिक पा सकता है। जब गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है तो शिष्य में शक्ति भी और बढ़ती है विद्या प्राप्त करने की। तो द्रोणाचार्य ने कहा देखो अर्जुन, तुझे आपको कहां पूरा पक्षी का वेदन करना है, केवल गर्दन दिखनी चाहिए और एकाग्रता करो। अर्जुन एकाग्रता करता है और लक्ष्य वेद कर देता है। यह सब अर्जुन की सिद्धियां हैं। आप द्रौपदी स्वयंवर का प्रसंग लीजिए। द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर सब आए थे, वहां पर भी धनुष रखा गया था, लेकिन उस स्वयंवर का एक नियम जिसकी घोषणा धृष्टद्युम्न ने की थी कि द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएगी जो व्यक्ति तराजू में खड़ा रहकर और नीचे पानी में प्रतिबिंब को देखकर ऊपर चक्र पर घूमने वाली जो मछली है उसका वेदन कर सके, उसको वरमाला मिलेगी। तो इस सभा में तो कौरव भी गए थे, दुशासन भी था उसमें, दुर्योधन भी था और भी कौरव थे। उन लोगों ने प्रयत्न भी किया, सब नहीं कर सके, निष्फलता सबको प्राप्त हुई थी। और उस समय ब्राह्मण के वेश में यह 5 पांडव वहां थे और कोई तो उनको पहचान नहीं सका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहचान गए थे और उन्होंने बलराम को भी कहा था देखो बलराम 5 पांडव आएंगे, अभी अर्जुन आ जाएगा और वह इस कार्य को पार करके रहेगा। श्री कृष्ण को पता चल गया था। और हम देखते हैं कि जब वहां पर महाभारत में
यह जो वर्णन है पूरा द्रौपदी स्वयंवर का, उसमें पांडवों के लिए एक बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया है, भस्मावृत अंगान्य, भस्मावृत अंगाः। जैसे भस्म से आवृत अंगार होता है, अग्नि होता है, तो बाहर नहीं दिखता है, लेकिन वो अग्नि होता है। इस तरह से ब्राह्मण के वेश में थे, भस्म लगाकर आए थे, लेकिन भस्मावृत अंगारहा थे। उनके अंग अंग भस्म से आवृत थे, लेकिन अंदर एक अग्नि थी, एक ज्योति थी। ऐसे पांडव थे। और ऐसे समय में अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। यह पर्सनालिटी है उसकी। स्किल्स की दृष्टि से देखिए उसको, उसकी मानसिक एकाग्रता देखिए, बुद्धिमत्ता को देखिए, उसकी लगन को देखिए। अर्जुन का दूसरा एक गुण है, वह संवेदनशील है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में, अपने उपदेशों में अर्जुन के लिए एक शब्द प्रयोग किया है उसके गुण के लिए, कि अर्जुन बड़े दयालु थे। शूरवीर होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन शूरवीरता के साथ दयालु होना यह उससे बड़ी बात है। दयालु व्यक्ति जब शूरवीर बनता है, तभी उसकी शूरवीरता का योग्य उपयोग होता है। अर्जुन दयालु थे। इतना ही नहीं, अर्जुन के जीवन का और एक सद्गुण, इसलिए हमारे आदर्श हैं, इसलिए आइडियल है, और इसलिए अर्जुन की बात करते हैं, इसलिए गीता पढ़ाई जाती है। अर्जुन आदर्श शिष्य थे। आदर्श शिष्य जीवन भर सीखने के लिए तैयार थे। और श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का एक अद्भुत वाक्य है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर शासन कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। एक शिष्यत्व के लिए तैयार है, नम्रता अर्जुन के जीवन में दिखाई देती है। उससे भी आगे जाए तो शिष्यत्व के साथ अर्जुन के जीवन में भक्ति है। वह भगवान का मित्र भी है, लेकिन भगवान का भक्त भी है। देखिए, उसकी इच्छा रहती है कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए। नारायणी सेना को छोड़ दिया, मुझे भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए। उसकी भक्ति, उनकी प्रसन्नता, भगवान का आश्रय, उसकी विशेषता अर्जुन समझता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास है, और उनके आश्रय में, उनकी गोद में मैं रहता हूं तो मैं सुरक्षित हूं, मैं आनंदित हूं। यह सब अर्जुन के गुण हैं। भगवान के आश्रय को जानता है, तभी तो रणांगण में भगवान को साथ में लेकर आया, अपने मार्गदर्शक के रूप में, प्रिय मित्र के रूप में, अपने उपास्य के रूप में, भगवान के रूप में। तो अर्जुन की यह सब विशेषताएं हैं। ऐसा अर्जुन अब कौरवों की सेना को व्यवस्थित देखकर भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहता है। रोमांचकारी वचन है, अद्भुत कथा भगवत गीता में हमें जानने मिलती है। यह सब बात अब हम अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।